Hey guys, welcome to another video of the channel, and in today's video we will talk about file handling chapter of class 12 CS। क्लास 12 के और भी बहुत चैप्टर्स इस वीडियो में इस वीक में अपलोड होने वाले हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। बात करते हैं आज के चैप्टर की। तो फाइल हैंडलिंग जो है एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सिखाता है कि कैसे आप किसी फाइल को पाइथन की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं और कैसे आप उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही इजी चैप्टर है ये। 4 to 5 सिंटैक्स है जो पाइथन सिंटैक्स है जो आपको याद रखने ज़रूरी है एंड यू विल गुड टू गो। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। और आज के चैप्टर का पहला टॉपिक है फाइल। सो फाइल क्या होता है? फाइल हैंडलिंग से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक फाइल क्या होता है। तो फाइल एक नेम्ड लोकेशन है जो किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी रखती है। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? व्हाट्स अ स्टोरेज डिवाइस? Anything that can store information like a laptop, phone or pen drive is termed as storage device. Further, file can be classified into two types: text file and binary file. टेक्स्ट फाइल में जो डेटा होता है वो स्काई कोड का यूज़ करता है स्टोर होने के लिए, whereas in binary file stores normally as the data stores in the memory. टेक्स्ट फाइल में लाइन को टर्मिनेट होने के लिए एक स्पेशल फंक्शन का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है EOL। ऐसा कुछ डेलिमिटर यूज़ नहीं होता बाइनरी फाइल के लिए। टेक्स्ट फाइल एज द नेम सजेस्ट ओनली स्टोर्स प्लेन टेक्स्ट, whereas binary file can store text as well as audio files, music and video files, image etc. सो टेक्स्ट फाइल का आप रीड कर सकते हैं डायरेक्टली, आपको समझ में आएगा, बट बाइनरी फाइल को जब आप रीड करेंगे यू वोंट अंडरस्टैंड दिस। ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस में होता है और ये एक अनऑर्डर्ड एक्सेस में होता है, रैंडम एक्सेस व्हाट यू कैन कॉल। सो इसके बाद देखते हैं हम व्हाट इज अ फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन मैनेज ऑल फाइल्स एंड परफॉर्म ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस हम फाइल में कर सकते हैं, रीड, राइट, क्रिएट, अपेंड, ओपन, और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम फाइल में परफॉर्म कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के थ्रू से, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन। तो हमारा पहला ऑपरेशन हमारे सामने है ओपनिंग अ फाइल। तो फाइल को बेसिकली पाइथन सिंटैक्स से ओपन किया जाता है, और वो सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम, फिर ओपन, फिर उस फाइल का एड्रेस जिसको आपको ने ओपन करना है, और फिर उस फाइल का मोड, किस मोड में आपको ओपन करना है। आपको उसे रीडिंग मोड में ओपन करना चाहिए तो यहाँ पे R लिखेंगे, राइट मोड में W, अपेंड मोड में A। ये जो मोड है इसको मैं आपको ID में समझा दूंगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द ID। इस सेशन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल नाम से, और इस पर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया है टेस्ट नाम से। तो इस टेस्ट नाम के फाइल को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा है हाउ आर यू डूइंग। तो ये एक बेसिकली एक टेक्स्ट है जो मैंने लिखा हुआ है, और आज के इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करूँगा VS कोड, बिकॉज माई पाइथन IDL इज़ नॉट वर्किंग। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, आई एम ट्राइंग फॉर सेवरल आवर्स बट इट्स नॉट वर्किंग। सो आज के इस कोड के लिए मैं ये VS कोड यूज़ करूँगा। तो हमारा सिंटैक्स क्या था? फाइल नेम पहले, तो फाइल नेम यहाँ पे दे देता हूँ OBJ, फिर इक्वल्स टू में, फिर था ओपन, फिर फाइल एड्रेस, फिर मोड। तो हाँ, ओपन, फिर यहाँ पे फाइल एड्रेस के लिए आप जो भी फाइल अपना ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी एज पाथ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप आके उसको पेस्ट कर देंगे। पाइथन जो है वो सिंगल स्लैश में कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको आपको डबल स्लैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ सिंगल स्लैश है वहाँ पे आपको डबल स्लैश करना पड़ेगा। ओके, देन वी हैव टू राइट द मोड, इन व्हाट मोड वी हैव टू ओपन दिस फाइल। So I am using R here for reading. If I run the program, तो इसका मतलब कि प्रोग्राम हमारा चल गया है और पाइथन को पता लग चुका है कि एक फाइल हमने पाइथन के सहारे, मतलब पाइथन की हेल्प से ऑपरेशंस कराने की कोशिश की है। तो
अगर उस फाइल में जो है बेसिकली दिस वन हाउ आर यू डूइंग, मुझे इसे टर्मिनल में प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर उसके अंदर obj.read, फिर पैरेंथेसिस। तो ये सिंटैक्स अगर मैं लिखता हूँ फिर इसे रन करता हूँ, यहाँ पे आ गया हाउ आर यू डूइंग, जो हमारा पहले सेव किया हुआ था। ओके, सो ऐसे ही हम देख लेते हैं राइट मोड को। राइट मोड के लिए हम यहाँ पे R की जगह W लिखेंगे। ओके, और जब भी हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस डाटा है वो सब कुछ एकदम डिलीट हो जाएगा। सो लेट्स रन दिस कोड। और अब जब हम इस फाइल को ओपन करेंगे, वेट अ सेकेंड, अगेन आई विल रन दिस कोड and I'll open my file through here, reopen the file। जब मैंने इसे रीओपन किया तो ये बिल्कुल डिलीट हो चुका है। पर राइट मोड पे अगर आपको डेटा इनपुट करवाना है तो उसका सिंटैक्स है obj.write, फिर पैरेंथेसिस, और उसके अंदर जो भी आपको राइट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो वो डेटा जो है वो तो हट ही गया था, उसके बाद ये जो मैंने लिखा है अभी ये उस पर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, ये देखिए ये आ गया सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। उसके बाद एक और मेथड आता है हमारा विच इज अपेंड। तो अपेंड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लिख देना। और अपेंड का फंक्शन क्या होता है कि राइट मोड की तरह ये फाइल को प्रीवियस जो डेटा है फाइल के अंदर उसको डिलीट नहीं करता, बल्कि जो प्रीवियस डेटा है उसी के आगे नया डेटा को इंपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लाइक द वीडियोस, ठीक है। सो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, तो वो डेटा जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, पर ये जो लाइक द वीडियोस मैंने अभी लिखा है ये भी उसके साथ ऐड ऑन हो जाएगा। ये देखिए सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, लाइक द वीडियोस। तो ये हमारे 3 मेन मेथड है और आपके सारे क्वेश्चंस इन्हीं 3 मेथड से एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं पर आज तक उनमें कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो ओपनिंग अ फाइल में हमने देख लिया और लेट्स मूव ऑन। वी हैव क्लोजिंग अ फाइल। तो क्लोजिंग अ फाइल के लिए फाइल नेम डॉट क्लोज। तो यहीं पर ही इसी फाइल में अगर मैं इसी फाइल में फाइल का नाम डॉट क्लोज लिख देता हूँ और यहाँ पे ए की जगह रीडिंग मोड सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर लिखता हूँ प्रिंट obj डॉट रीड। तो ये मुझे एरर देगा क्योंकि ये फाइल को ओपन करके इसने फाइल को क्लोज कर दिया। तो इसके मुताबिक obj नाम की कोई फाइल यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं इसे जब रन करूंगा तो नहीं है। As I mentioned, it gave me error. Okay, so let's move on. हमने ओपनिंग सीखा, 3 मोड सीखे और क्लोजिंग सीखा। ये टेक्स्ट फाइल मोड्स है, राइटिंग, रीडिंग, अपेंड। ये जो सारे मोड्स हैं ये जनरली नहीं पूछे जाते। आपको पढ़ना है तो मैंने स्लाइड्स में लगा दिया है और इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी CS मैग्नीफाइड। आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी इतना यूज़ है नहीं, बट इफ़ यू वांट यू कैन। ओके, वी हैव रीडिंग अ फाइल। हमने रीड फंक्शन देख लिया, ये एंटायर फाइल को रीड करते हैं। व्हाट इफ रीड लाइन? तो रीड लाइन और रीड लाइंस में क्या होता है? रीड लाइन जो होता है रीड्स 1 लाइन एट अ टाइम।
ओके, रीड्स वन लाइन एट अ टाइम। बेसिकली ये जो है ये एक ही लाइन रीड करता है आपके फाइल से, अगर आपके फाइल में मल्टीपल लाइन्स है तो। और रीड लाइन्स क्या करता है, ये सारे आपके लाइंस को एक लिस्ट फॉर्मेट में शो करा देता है। तो मैं अपने फाइल में जाता हूँ और मल्टीपल लाइंस इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक द वीडियो। तो मैंने अपने फाइल में मल्टीपल लाइंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। लेट्स सी रीड लाइन। तो इसको क्लोज को मैं हटा देता हूँ, बैकस्पेस। ठीक है, उसे सेव नहीं किया तो मैंने टू सेव इट। यस, आ गया। तो अगर मैं रीड लाइन इस पे शो लिखता हूँ, रीड लाइन, देखते क्या होता है। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। एज आई मेंशन्ड कि जो पहला लाइन था बस वही प्रिंट होके आया है। बट इफ आई एंटर रीड लाइंस, आप देखेंगे इसने जो मेरा जो पूरा डेटा था उसको एक लिस्ट फॉर्म में दिया और हर एक न्यू लाइन पे इसने बैकस्लैश एंड लिख दिया। सब्सक्राइब द चैनल, फिर बैकस्लैश एंड, फिर बैकस्लैश एंड, फिर बैकस्लैश एंड, ऐसे करके। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से कोई फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जो भी जिस भी लोकेशन पे फाइल क्रिएट करना है वो, और उस फाइल का नाम जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। डेमो नाम का कोई फाइल मुझे क्रिएट करना है और उस पर क्या डेटा रहेगा, तो राइट करूँगा मैं। राइट में बेसिकली कुछ डेटा था ही नहीं तो डिलीट भी कर देगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो obj डॉट राइट, यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल देता हूँ मैं। हाय, हाउ आर एक्स, हाउ आर यू, I am fine. तो ये बेसिकली मैंने ये डेटा डाल दिया है। तो एक डेमो डॉट टेक्स्ट इस लोकेशन पे क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर ये डेटा मेरा आ जाएगा। तो इसको अगर मैं रन कराऊँ तो मैं अपने फाइल में जाता हूँ। ये देखिए डेमो नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है और उसके अंदर जो भी मैंने लिखा था वो सारा प्रिंट हो चुका है। तो इस टाइप से आप कोई भी फाइल, टेक्स्ट फाइल अपने कंप्यूटर में पाइथन के हेल्प से क्रिएट करा सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है राइटिंग फंक्शन, राइटिंग अ फाइल। तो राइट मैंने आपको बता ही दिया, राइट्स एंटायर कंटेंट इन द फाइल। बट राइट लाइंस क्या होता है, तो राइट लाइंस होता है लाइन बाय लाइन यूजिंग डॉट एंड फंक्शन। तो इसके लिए आपको रीड लाइंस की तरह हर एक इनपुट में आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। एक सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे नए लाइन के लिए मुझे बैकस्लैश, फिर एंड, फिर यहाँ पे बैकस्लैश, फिर एंड, फिर यहाँ पे बैकस्लैश और। तो इसको रन करा के देखते हैं। तो अब जब मैं जाऊँगा अपने डेमो डॉट टेक्स्ट पे, ये आपको ऐसा होता हुआ मिल जाएगा।
तो राइट लाइन्स का फंक्शन यही होता है, नए लाइन में आपको इनपुट क्रिएट करना। बेसिकली यही कुछ 4-5 आपके सिंटैक्स है जो आपको याद रखना है। और इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ और है, ये इतने काम के है नहीं, बाकी मैं एक बार बता देता हूँ इनको। टेल और सीक फंक्शन। टेल जो होता है कि आपके करंट फाइल पोजीशन क्या है, मतलब कि अगर मैं इस फाइल की बात करूँ, इस वाले की, वेट सेकंड, इस वाले की बात करूँ तो आपका कर्सर कहाँ पे है, ये बेसिकली ये पॉइंट आउट करता है। ये मैं एक ही कर देता हूँ इसको। हाँ, तो आपका कर्सर कहाँ पे है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, टेस्ट डॉट टेक्स्ट है ये, तो यहाँ पे टेस्ट डॉट टेक्स्ट, टेस्ट डॉट टेक्स्ट और ठीक है। तो इसका सिंटैक्स होता है प्रिंट टेल फंक्शन का, कि ये बताता है कि आपका जो कर्सर है वो फाइल के किस पोजीशन पे है, किस कैरेक्टर पे है। तो प्रिंट, फिर आपके फाइल का नाम obj.tel और पैरेंथेसिस को सेव करेंगे और रन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है जैसा मैंने कहा था, तो यहाँ पे 0 ही प्रिंट आउट होके आ गया। अब अगर मैं इस कर्सर को मूव करना चाहूँ, यहाँ पे मैं इस सब्सक्राइब के बाद से जो भी है यहाँ पे लाना चाहता हूँ मैं अपने कर्सर को, तो कितने कैरेक्टर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स मैं स्किप कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सीक फंक्शन। तो सीक फंक्शंस का काम यही होता है कि सेट्स द करंट फाइल पोजीशन, ऑल्सो रिटर्न्स न्यू पोजीशन। नए पोजीशन को रिटर्न करने के लिए हम सीक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सीक फंक्शन का यूज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा obj, इसका सिंटैक्स ये होता है राइट की तरह डॉट सीक पैरेंथेसिस और 9 फंक्शंस के बाद हमें प्रिंट करना है। तो 9 कैरेक्टर्स हमें स्किप कराना है, तो 9 लिख दिया हमने यहाँ पे। हम पाइथन फाइल को रन करेंगे तो 9 यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब इस 9 कैरेक्टर्स के बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा फाइल है मेरा 9 कैरेक्टर्स के बाद यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंट होके आ जाए। तो इसके बाद मैं लिखूँगा R, यहाँ पे रीडिंग मोड लिखा ही हुआ है, और नीचे लिखूँगा प्रिंट obj डॉट रीड, फिर पैरेंथेसिस। तो उस 9 कैरेक्टर्स के बाद जो भी है मेरे को प्रिंट होके आ जाएगा। इसे रन करा के देखते हैं, एक सेकेंड। ये जो फाइल है ये सेव नहीं है, आई एम सॉरी। इसे सेव कर लेते हैं, अब रन कराते हैं। द चैनल फॉर मोर वीडियोस, 9 कैरेक्टर के बाद से ये प्रिंट होके आ गया है। तो बस यही था आज के वीडियो में, कुछ सिंटैक्सेस और कुछ पाइथन प्रोग्राम्स के फंक्शंस आपको याद रखने हैं इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए, एंड यू विल गुड टू गो। सो अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इन सब चीज़ों की रिक्वायर्ड है तो आप ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे।